Hello everyone, welcome to our channel and our coaching institute UCC। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक फिजिकल और केमिकल चेंज। पढ़ने के बाद हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ऐसे और प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज। सबको पता है केमिकल चेंज, है ना। सबको क्या पता है केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बनता है, जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बने वो केमिकल चेंज होता है। और केमिकल चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल चेंज में देखते हैं रस्टिंग। रस्टिंग क्या है? तो रस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर का कोटिंग आ जाता है। जब वो ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रस्ट। यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक नया सब्सटेंस बन रहा है जिसका नाम क्या है? रस्ट। कलर क्या है इसका? ब्राउन कलर। ये आयरन के ऊपर बन जाता है, ब्राउन कलर का एक कोटिंग बन जाती है, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन रहा है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंज है। इन द रस्टिंग ऑफ आयरन विच यू हो गया, ठीक है। ब्राउन कलर्ड substance called rust is formed. Thus, rusting is also a chemical change because it involves the formation of a new substance, iron oxide. तो रस्टिंग ऑफ आयरन में कौन सा सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनता है? आयरन ऑक्साइड। कौन सा बनता है? आयरन ऑक्साइड। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, रस्टेड आयरन है ये, ठीक है। रस्टेड आयरन नील। इसको अगर हम खुली हवा में छोड़ दें तो ये मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्राउन कलर का कोटिंग बना लेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग रस्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट केमिकल चेंज हम देख रहे हैं कंबस्शन। कंबस्शन क्या ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? केमिकल चेंज है ऑब्वियसली। कंबस्शन मतलब क्या होता है? जलना। क्या होता है? कंबस्शन मतलब जलना। जैसे लकड़ी का जलना, ठीक है, जैसे कोल का जलना, जैसे और पेट्रोलियम का जलना, या यहाँ पे जो दिया गया है मैग्नीशियम रिबन का जलना, पेपर का जलना, मैग्नीशियम रिबन का जलना। ये सब क्या है? ये सब के सब एग्जाम्पल हैं किसके? केमिकल चेंज के। किसके एग्जाम्पल हैं? केमिकल चेंज के। केमिकल चेंज में फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं कि केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है, जिसमें क्या है? वो रिवर्सिबल नहीं है। फिजिकल चेंज में हो सकता है कि नया सब्सटेंस बने, लेकिन हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। जैसे वाटर, अगर वाटर वेपर बन के उड़ जाता है तो फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए ये फिजिकल चेंज है। मगर यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन जल रहा है, तो मैग्नीशियम रिबन जलने से क्या होगा? एक नया सब्सटेंस बनेगा। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है? यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक नया सब्सटेंस है। और साथ ही में डैजलिंग फ्लेम देता है। देख रहे हो ये डैजलिंग फ्लेम, चमकदार एक रोशनी देती है। इस तरह से ये एक नया सब्सटेंस बनाता है और हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। यहाँ पे फिगर 5.5 में यही सारा चीज दिखाया गया है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या बन देता है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट पाउडर प्लस हीट प्लस लाइट। सो वी कैन कंक्लूड दैट कंबस्शन इज ए केमिकल प्रोसेस, केमिकल चेंज, जिसमें क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल वुड, पेपर, कॉटन, केरोसिन एटसेट्रा, ऑल दीज आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस मतलब दो सब्सटेंसेस विच आर एबल टू बर्न, है ना, जो जलने के लायक हैं, जलने के काबिल हैं, जल सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब यहाँ पे फिगर 5.6 में कैंडल है बर्निंग कवर्ड विद ए ग्लास टम्बलर। केरोसिन होता है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल देखा है तुम लोगों ने, है ना। तो केरोसिन मतलब होता है मिट्टी का तेल। एक्टिविटी 5.5 में क्या है? लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो इस एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं कि क्या है इस एक्टिविटी में,
है ना। ये नया एनसीईआरटी का जो बुक है इसमें ये एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 5.5, और इस एक्टिविटी में हम लोग देख रहे हैं कि आखिरकार किस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेस 2 आइडेंटिकल कैंडल्स ऑन 2 सेपरेट पेट्री डिशेस एंड लाइट देम। 2 कैंडल लेना है हमको, दोनों कैंडल को अलग अलग पेट्री डिश में डालना है, ठीक है। इस तरह से हम ले सकते हैं 2 कैंडल और 2 कैंडल को अलग अलग पेट्री डिश में डाल देना। ये जो है हमारा, इसमें हम रखते हैं, इसको पेट्री डिश बोल रहे हैं, समझ गए। और दोनों को जला देना है, दोनों कैंडल को क्या करना है, जला देना है, लाइट देम। कवर वन ऑफ दीज विद ए ग्लास टम्बलर एज शोन इन फिगर 5.6। व्हाट हैपेंस टू द कैंडल फ्लेम्स इन 2 केसेस। तो पहले तो हम कैंडल लेके इसको यहाँ पे पेट्री डिश में रख देंगे, दोनों को जला देंगे और एक कैंडल के ऊपर से एक ग्लास रख देंगे, इसको ढक देंगे। फिर हमें ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया है कि इसमें क्या होगा। तो हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि कैंडल बी जो है वो बुझ जा रहा है, ठीक है, एक कैंडल जो है वो बुझ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक कैंडल जिसपे हमने ग्लास से ढक दिया है वो बुझ जा रहा है और जिसको नहीं ढका वो जल रहा है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, केमिकल चेंज है। लेट अस सी, देखते हैं। वी ऑब्जर्व दैट कैंडल दैट वाज नॉट कवर्ड कंटिन्यूज टू बर्न। जिस कैंडल को हमने नहीं ढका था वो जलता रहता है। Whereas the candle that was covered with a glass tumbler stops burning after some time। जिसको हमने ग्लास से ढका वो कुछ समय बाद जलना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? Why does this happen? Since the candle covered by the glass tumbler does not have a continuous supply of air, the flame gets extinguished soon। क्योंकि जो ढका हुआ कैंडल है उसको लगातार एयर की सप्लाई नहीं मिल रही है, इसीलिए थोड़ी देर बाद वो बुझ जाता है। मगर आखिरकार रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट्स कंबस्शन इज ऑक्सीजन। एयर का वो कंपोनेंट जो हमारे कंबस्शन में हेल्प करता है, यानी इग्नाइट करता है और हमेशा उसको सस्टेन करने के लिए जरूरी है, वो एलिमेंट है ऑक्सीजन। समझ गए? Are you able to understand why the second candle extinguishes? Because lack of air. But what is that content in the air which sustains the fire? The content is oxygen. The element is oxygen. हमें जरूरी क्या है? ऑक्सीजन की जरूरत है जिससे कि हमारा आग जलता रहेगा। Oxygen is the main component. This can be confirmed by the presence of carbon dioxide in the glass tumbler inverted on the candle. How can you test the presence of carbon dioxide gas? अच्छा, इससे पहले हमने शायद ये पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कहीं पे प्रेजेंट है, इसका टेस्ट हम कैसे करते हैं। कल ही हमने पढ़ा था केमिकल चेंज में, याद है किसी को? जब हमने 2 ग्लास में एक टैप वाटर लिया था और एक में लाइव वाटर लिया था, और एक में हमने क्या किया, फिर दोनों में हमने फूंक मारी यानी एयर ब्लो किया। एक में क्या हुआ, बबल्स बने ओनली, और दूसरे में बबल्स बने साथ ही में पानी कैसा हो गया, मिल्की हो गया। कौन सा पानी मिल्की हो गया था? लाइम वाटर मिल्की हो गया था। अब लाइम वाटर मिल्की हो गया था, इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला था? क्या कंक्लूजन निकाला था हमने कि द एयर विच वी आर ब्लोइंग इनटू द लाइम वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, लाइम वाटर के साथ, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इससे हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे विच द एयर विच वी हैव ब्लोन इनटू द लाइम वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इफ वी वांट टू, अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं कि किसी भी चीज किसी भी गैस में कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, तो हम उसे लाइम वाटर से पास करवा के देखेंगे। अगर लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि उसमें क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। समझ गए? तो पिछला वाला जो पढ़ाई हुआ था उसको भी याद रखना है, ऐसा नहीं भूल जाना है ना। यू कैन टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर, है ना।
हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? लाइम वाटर को ऐड करके। और अगर लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। यू विल नोटिस दैट इट टर्न्स मिल्की। ठीक है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड वॉज फॉर्म्ड बाय द कार्बन फ्रॉम द वैक्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। इन अदर वर्ड्स, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। हमने दो यहाँ पे प्रोसेस पढ़े, एक रस्टिंग ऑफ आयरन और दूसरा कंबस्शन। बोथ ऑफ these are example of chemical change। ठीक है, साइंस एंड सोसाइटी। इफ ए पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर, व्हाट इज द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर? अगर किसी इंसान ने जो कपड़े पहने हुए हैं, अगर उसके कपड़े में आग लग जाए तो कैसे आग को बुझाया जा सकता है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर? क्या है बेस्ट वे? रैप ए ब्लैंकेट और क्लोथ अराउंड द पर्सन, दिस कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। Caution, synthetic blanket or cloth should never be used to put out fire as these melt and stick to the skin। तो अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो बेस्ट वे क्या होगा आग बुझाने का? क्या उसमें पानी डाला जाए या क्या किया जाए? उसको एक कंबल से तुरंत ढक दिया जाए। कंबल से ढकने से क्या होगा? उसके एटमॉस्फेयर सराउंडिंग से जो एयर सप्लाई हो रही थी जिसमें ऑक्सीजन भी था, उसका ऑक्सीजन कट हो जाएगा। ठीक है, एयर सप्लाई कट हो जाएगा, जिससे कि कंबस्शन बंद हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कंबस्शन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और ध्यान ये रखना है कि जो कंबल है वो सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी पिघल जाता है। वो पिघल के शरीर में चिपक भी सकता है। नेक्स्ट देखो, नेचर्स वंडर क्या है? यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट्स एमिटिंग लाइट इन द गार्डन और फील्ड इन लेट इवनिंग। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं? जुगनूस की बात कर रहे हैं, फायर फ्लाइज। तुमने देखा होगा अपने घरों के आसपास कि रात को कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो घूम रहे होते हैं और उनमें से लाइट एमिट हो रही होती है, जिसको जुगनू बोलते हैं, फायर फ्लाइज भी बोलते हैं। दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड फायर फ्लाइज एंड देयर लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल चेंज। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि उनकी जो लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है? केमिकल चेंज से आ रही है। केमिकल चेंज से। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। तो यहाँ पे एक टर्म आया है बायोल्यूमिनेसेंस। क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल जुगनू या फायर फ्लाइज, दीज इंसेक्ट्स इन द इवनिंग emit light due to chemical change। ठीक है, समझ में आया? चलो, is the presence of air enough for combustion? क्या सिर्फ एयर का प्रेजेंट होना कंबस्शन के लिए इनफ है? क्या सिर्फ एयर प्रेजेंट रहेगा वहां पे आग लग जाएगी? ओनली प्रेजेंस ऑफ एयर इज इनफ? क्या बोलते हो तुम लोग? नो। वाई? क्यों बोल रहे हो तुम लोग नो? क्या होना चाहिए? हाँ, सब्सटेंस तो है ही, किसी सब्सटेंस में आग लगाना है, किसी सब्सटेंस में आग लगाना है। पानी में भी आग लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता? पानी में आग लगा देंगे। पानी में आग लगता हुआ देखा है कभी? यस सर, देखा है। We learnt above that combustible substances and oxygen are necessary for combustion. We also know that paper is a combustible substance, but we can keep it in the air for any length of time without it catching fire. What else is needed to start combustion? बोल रहे हैं कि पेपर जो कि एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, क्या पेपर जो कि कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको हम एयर में रख दें, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जैसे हमारे पास ये पेपर है, कोई भी पेपर फॉर द टाइम बिंग ले लो, कोई भी पेपर, ये पेपर है, क्या ये पेपर जल सकता है? क्या ये एयर की प्रेजेंस में जल सकता है? क्या ये मेरे हाथ में अभी है तो क्या ये एयर में है? तो ये क्यों नहीं जल रहा है?
क्यों नहीं जल रहा है ये? हमारे पास कंबस्टिबल सब्सटेंस भी है, हमारे पास एयर भी है, ऑक्सीजन भी है, देन व्हाई इट इज नॉट कैचिंग द फायर? व्हाट इज द रीजन? लेट अस फाइंड. एक्टिविटी 5.6. Hold a piece of paper with a pair of tongues and bring a lighted matchstick to it. It quickly catches fire. तो जैसे ही हम पेपर के पास माचिस ऐसे जला के और माचिस लगाते हैं तो ये तुरंत ही क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है. पकड़ लेता है कि नहीं पकड़ लेता है? ओके. डू वी से दैट वी नीड ए फायर टू स्टार्ट द बर्निंग प्रोसेस? तो क्या अब हम ये बोल सकते हैं कि हमें फायर को स्टार्ट करने के लिए फायर की जरूरत है? नहीं, हमें आग जलाने के लिए आग की जरूरत नहीं है. दूसरा सब्सटेंस जैसे क्या, किससे तुम इसमें आग लगा सकते हो? सनलाइट से आग लगा सकते हो, यूवी रेस से भी आग लगा सकते हो इसमें. टेक अनदर पीस ऑफ पेपर यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास. ये एक्सपेरिमेंट सबने किया होगा. Focus the sun rays to make smallest and brightest spot on the paper as shown in figure 7.5.7a. हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? We observe that paper starts emit smoke. तो पेपर जो है वो धुआं देना स्टार्ट कर देता है. Thus and the catches fire. उसके बाद तुरंत ही आग पकड़ लेता है. Thus we find that a substance can burn even without fire. एक सब्सटेंस बिना आग के भी क्या कर सकता है? जल सकता है. हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस चेंज? इस चेंज को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? है ना, फोकसिंग सन रे ऑन द पेपर हीट्स इट. इसको ये गर्म कर देता है. द टेम्परेचर ऑफ द पेपर इंक्रीजेस विद टाइम. आफ्टर सम टाइम द पेपर बिकम्स सो हॉट दैट इट स्टार्ट्स बर्निंग. This minimum temperature at which a substance catches fire is called ignition temperature. So, we come to a conclusion that एक combustible substance तब जलेगा जब एयर की प्रेजेंस होगी, उस सब्सटेंस की प्रेजेंस होगी और साथ में इग्निशन टेम्परेचर भी होना चाहिए. अगर वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच रहा है तो उसमें आग नहीं लगेगी. जब तक इग्निशन क्या होता है? आग लगना, इग्नाइट करना उसको, है ना. एक क्या चाहिए हमें? इग्निशन टेम्परेचर. सिंस द टेम्परेचर ऑफ द इलाइटेड मैच स्टिक वाज ऑलरेडी हायर देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर, इट कॉट फायर ऑलमोस्ट इमीडिएटली. सो वी कैन कंक्लूड दैट फॉर द कंबशन प्रोसेस टू अकर देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स, जो कि मैंने अभी तुरंत बताया है. क्या क्या चाहिए? एक कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए जिसे हम फ्यूल बोलते हैं, है ना. क्या चाहिए हमें? कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल, है ना. एंड सेकेंड हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. और थर्ड हमें क्या चाहिए? हीट दैट अलाउज फ्यूल टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर. ये 3 चीजें जब होंगी तब आग लगेगी, अदरवाइज आग नहीं लगेगी, है ना. द प्रोसेस ऑफ कंबशन टेक प्लेस कैसे? ठीक है. तो यहाँ पे इस इमेज को, इस फिगर को देख सकते हो तुम लोग. फायर ट्रायंगल क्या है ये? व्हाट इज फायर ट्रायंगल? लेट अस लर्न अबाउट दिस इंटरेस्टिंग ट्रायंगल विच इज नोन एज फायर ट्रायंगल. व्हाट इज फायर ट्रायंगल? सो फायर ट्रायंगल इज you need fuel which is a combustible substance, you need oxygen which is present in air and you need heat. ठीक है, 3 चीजें चाहिए तुम्हें इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए और फिर ट्रायंगल में क्या होगी? आग लगेगी, है ना. आग लिविंग, नॉन लिविंग है कि लिविंग है? आग क्या है? व्हाट इज फायर? इज लिविंग और नॉन लिविंग? इट इज वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका कि ये नॉन लिविंग है. लिविंग क्यों होगा ये? व्हाई डू यू थिंक इट इज लिविंग? तो ऑक्सीजन ले रहा है तो लिविंग हो जाएगा. कोई भी चीज ऑक्सीजन ले रहा है तो लिविंग हो जाएगा. ले कहाँ रहा है ऑक्सीजन? ये तो केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है. ऐसे तो वाटर भी ऑक्सीजन लेके वाटर बन जाता है तो वो भी लिविंग हो जाएगा. हाँ, वाटर भी नॉन लिविंग है.
ठीक है, पूरा पूरा का पूरा ऑक्सीजन ही लिविंग हो जाएगा, फिर अपने आप में हो जाएगा ना, ओजोन लिविंग हो जाएगा, O2 लिविंग हो जाएगा। लिविंग डज नॉट मीन यू टेक O2 ऑक्सीजन, है ना। लिविंग का मतलब तुम लोग क्लास 9 या 10 में पढ़ोगे कि लिविंग का मतलब बहुत सारी चीजें होती है, मूवमेंट होना होता है, ठीक है, ग्रोथ होता है, न्यूट्रिशन उसमें होता है, उसमें कुछ प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। वो सारे लाइफ प्रोसेसेस जब होते हैं उसको बोलते हैं कि लिविंग है ना। एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन द बॉडी। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस फायर ट्रायंगल? चलो, फायर ट्रायंगल। नेक्स्ट इज कैन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस अकर इन द सेम प्रोसेस? क्या सेम एक ही प्रोसेस में फिजिकल और केमिकल चेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हाँ, नहीं हो सकते हैं।